हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हमारी ज़िंदगी में जो घटित घटनाएं हैं, जो हमने बहुत बार सुनी है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वो चीज़ जब आपकी लाइफ में घटित होती हैं तब उनका आप असर अपनी लाइफ पे होता हुआ महसूस करेंगे। और यही चीज़ पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ होना शुरू हुई है और ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस चीज़ को उस नज़रिए से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो, एक होता है थ्योरिकल मोटिवेशन, एक होता है प्रैक्टिकली मोटिवेशन। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही है, घटनाएं हो रही है, अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी इम्पैक्ट करेगी आपके लाइफ के ऊपर। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हमने बहुत बार एक बात सुनी है, ईश्वर जो भी कुछ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सही चीज़ का हाथ होता है। जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घटती है प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर के लिए, कुछ अच्छी प्लानिंग के लिए घटित होती हैं। ये हम सुनते आए हैं। एक नज़रिया बदल देगा कि हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से आपके दिमाग की जो ब्रेन जो कैपेसिटी, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन में जाना शुरू होगी। और उससे क्या होगा, आप चीज़ों को जिस नज़रिए से देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करके देगी। करीब करीब ये बातें 1.5 से 2 महीने पुरानी बातें थी आज के समय से। एक समय ऐसा था जब मैं शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुका था। लगभग मुझे 10 से 12 दिन हो गए थे कॉन्स्टिपेशन हुए, मतलब 10 नहीं लग रहा था। दिमाग इतना बसड़ में था, दिमाग इतनी हवा निकली हुई थी भाई। हर वो चीज़ जो मेरे साथ उस समय घट रही थी, 10-12 दिन से कॉन्स्टिपेशन था। उसके बाद जुकाम भी लगी, तो ऐसी लगी साला जब भी खांसने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसी पीड़ा हो रही थी भाई, साला ये घटित घटना क्यों हो रही है। और उसी समय पीरियड में मेरी जो गुड़िया थी, उसको पेट में दिक्कत हो रही थी। मतलब उसको मुझे दिखाना जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन मैं उसको जा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। वर्किंग डेज का जो काम छूट गया था, उस 10 दिन का जो काम का जो लोड था, वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए जो इनकम का सोर्स था वो वही था और आज भी वही है। तो वो चीज़ मुझे इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी भाई, कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ साले हर चीज़ गलत हो रही है। मतलब शारीरिक पीड़ा है, मेंटल डिस्टर्ब है, बच्चा परेशान है, और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कस्टमर मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे आशीष आप आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसी समय पीरियड में जो सबसे बड़ी घटित घटना घट रही थी मेरे साथ, वो ये थी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो जुकाम थी वो लगी हुई थी। बट जब भी मैं अगर सर नीचे करता तो कहीं ना कहीं इतना ज़बरदस्त पानी का प्रेशर था भाई, वो पानी भी नहीं रोक रहा था। मतलब हर वो चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी वो हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने एक बात सोची भाई, कहीं ना कहीं जो चीज़ होगी वो अच्छे के लिए हो रही है। अब इसमें अच्छा क्या है वो समझो। ईश्वर कहीं ना कहीं ये चीज़ चाह रहे हैं कि बेटा, जब आप आने वाले फ्यूचर में एक बेहतरीन समय पे होंगे, लोगों के लिए जब आप इंस्पायरिंग पर्सन होंगे, तो लोगों जब आप कमिटमेंट करेंगे, उस दिन भी आपको काम करना ही होगा। मैं उस समय पीरियड में किताबें पढ़ना नहीं छोड़ रहा था, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। उससे मुझे कुछ ऐसा लग रहा था भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे से छूट रही है। तो वो भी चीज़ें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रही थी। तो हर वो चीज़ जो घटित घटना थी, जो मेरे साथ बुरा होना था, वो हो रही थी। लेकिन मैंने बुक पढ़ना नहीं छोड़ा। क्या चीज़ सीखी मैंने उस समय? ये चीज़ सीखी भाई, कहीं ना कहीं ईश्वर ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी आपके साथ, तो आपको हर वो काम करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के लिए आप एक इंस्पायरिंग पर्सन होंगे, आप एक लीडर होंगे। तो ये एक्सक्यूज छोटे हैं आपके लाइफ में, ये छोटे मोटे कांटे ही आपको परेशान नहीं कर सकते। आपको हर दिन काम करना होगा आशीष। तो वो घटना मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना ज़बरदस्त मूवमेंट क्रिएट करके देके गई कि हर उस परिस्थिति में जिसमें आप ये मानते हैं कि आज मैं काम नहीं कर सकता, आज मुझे जुकाम है, आज पेट दर्द है, आज वो समस्याएं हैं, आज घर में कुछ समस्याएं हैं, हर दिन समस्याएं होगी। समस्याओं का समाप्ति का दिन कभी नहीं आएगा। आपको काम हर दिन करना है, बस आपको अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो सही के लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर उस दिन मुझे जितनी
पीड़ाओं से मुझे झकझोरा, वो कहीं ना कहीं मुझे मजबूत करने के लिए आए हैं। वो एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड था। एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है ना भाई, आपकी प्रैक्टिस होती है उस चीज़ की, भाई आप मजबूती से खड़े रह सके। जब भी इन फ्यूचर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू करो। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना आज के महत्वपूर्ण सेशन से जाते जाते, कि ज़िंदगी में कभी भी मायूस मत रहना। अगर आपके साथ अभी समस्याएं हैं तो है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। समस्याओं का निवारण कभी नहीं होगा। पैसे से आप अपनी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी आपके साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप काम नहीं कर पा रहे, समस्या बेटा है, रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। तो फिर समस्याएं हैं, रहेगी, ये बात हमें मालूम है। तो 5 साल अपने भविष्य की उस महान विजन या उस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दो जो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करवा करके दे सके। और 5 साल बाद जब आप एक ऐसे मुकाम पे होंगे, क्योंकि देखो पैसे से आप अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, अच्छी नींद नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से आप दुनिया की बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो मानो मेरी बात को, समस्याएं थी, है, रहेगी, लेकिन रहेगी को हम चेंज कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ समय अपने आने वाले फ्यूचर को 5 साल कम से कम देने का प्रयास करो। यकीन मानो 5 साल में जो आप तपेंगे, जो आप अपने आप को घिसेंगे, वो बेहतरीन आपको परिणाम देगी। सोना जितना चमकेगा उतना बेहतर उसकी चमक होगी, उतनी ही बेहतर उसकी वैल्यू होगी। 18 गोल्ड, 20 गोल्ड, 22 गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसकी हर एक गोल्ड की अलग अलग वैल्यू होती है। क्यों? जितना तपेगा अग्नि में से उतना बेहतर डायमंड बनेगा। अगर सोने की, अगर कोयले की खान से अगर आपको हीरा निकालना है तो पहले आपको हाथ काले करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कभी कभार आपकी पूरी बॉडी भी काली हो सकती है। काली नहीं, आप ऐसे मत सोचना कि आशीष सर ने बात बोली थी कि काला होना पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं घर में चूल्हे से कोयला लेकर के पूरी बॉडी पे रगड़ना शुरू करते हैं। बेटा घर्षण वो नहीं, आपकी जो स्किल्स है उसमें अपने आप को तपाओ, उसमें अपने आप को जलाओ, डायमंड तब बनेंगे। तो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर जो काम आज किया जा सकता है उसको आज करो, और जो काम आज की नहीं अभी किया जा सकता है उसको अभी करो। कुछ समय बाद क्यों? सबसे बड़ी सारी प्रॉब्लम ही यही है हिंदुस्तान के लोगों की। जिसने कहा कल बीत गया पल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन बिलीव योर सिस्टम। आप जो चाहेंगे यकीन मानिए दोस्त जरूर हासिल करेंगे। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचो। जो घटना घटेगी वो सही के लिए होगी, आपको मजबूत करने के लिए आएगी। थैंक यू सो मच।